ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक। देखते हैं हमने क्या किया था। फंक्शनल स्ट्रक्चर किया था और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारा सूटेबिलिटी रह गया था। फंक्शनल स्ट्रक्चर में यानी कि सूटेबल कहाँ का है, डिवीजन ऑफ वर्क जहाँ पे है वहाँ पे सूटेबल है। स्पेशलाइजेशन अगर करना है, ग्रुपिंग इन सिमिलर नेचर की जॉब है, वहाँ पे स्पेशल सूटेबल है ये। और सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पे आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। अब बारी आती है हमारी किसकी, डिविजनल स्ट्रक्चर की। जैसे डिवीजन से ही नाम पता चल रहा है, डिवीजन माने तोड़ना, अलग अलग पार्ट्स में डिवीजन। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से ज़्यादा आप बनाते हैं, जैसे कि रिलायंस, मोर देन वन टाइप प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। यानी कि एक तरह की अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको अलग हेड में रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलायंस के मॉल में गए हैं तो वहाँ देखा होगा आपने, आपका जूस का अलग काउंटर बना हुआ है, बिस्किट का अलग है, टी बैग्स का यानी कि चाय का अलग है, और क्रीम वगैरह का अलग है, शैम्पू का अलग है, राइस का अलग है। उन सब के डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, उस एक ग्रुप में डाल दिया गया उसको, इसलिए उसको कहा गया डिविजनल स्ट्रक्चर। और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हम बना रहे हो, इट मीन्स कहाँ क्या अप्लाई होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके कुछ फ़ायदे हैं यानी कि मेरिट्स हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, और उसके बाद हम सूटेबल कहाँ कहाँ पे है, कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर देखते हैं एक बार। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में उन एक्टिविटीज़ को डाल दिया जाता है। जैसे बिस्किट्स का डिपार्टमेंट अलग है, राइस का डिपार्टमेंट अलग है, टी बैग्स का अलग है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हों तो वो क्या कहलाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके कुछ फ़ायदे हैं, उसके बेनिफिट्स हैं यानी कि मेरिट्स हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन उसी तरह का ही, एक तरह का ही प्रोडक्ट बनाना हो तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हमने बताया आपको बिस्किट्स का, बिस्किट्स अगर आप स्पेशल उसी तरह का काम करते हो, डिविजनली यानी कि तोड़ के काम करते हो, तो बिस्किट्स का डिपार्टमेंट या उसका काउंटर अलग बना होगा आपका। तो वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा है, डिविजनल स्ट्रक्चर का, किसमें, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो। नंबर 2, फास्ट डिसीजन मेकिंग, अगर डिसीजन जल्दी लेना है। क्यों, क्योंकि एक काउंटर दूसरे काउंटर वाले को डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए बिस्किट वाला आपका चाय वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपना अलग बेचेगा, उसका काउंटर अलग होगा। बिलिंग एक जगह होती है लेकिन काउंटर अलग अलग हैं। बिस्किट में भी आपकी 20 तरह की वैरायटी है, उसको ग्रुप कर दिया गया है, उसी हेड में जाएगा। इसी तरह हमारे क्रीम्स हैं, क्रीम सेविंग क्रीम या वैसे क्रीम होती हैं, वो क्रीम के अलग आपका काउंटर होगा, उस काउंटर में 20 तरह की क्रीम हो सकती है। तो कहता है फास्ट डिसीजन, हमें फास्ट डिसीजन ले पाते हैं सेल करने के लिए या एडवर्टीजमेंट, उसको एडवर्टीजमेंट के रूप में आपको दिखाने के लिए। कई बार सैंपल के रूप में भी आपको अलग से एक बिस्किट मिलता है। आप जाओगे मॉल में तो आपको एक फ्री बिस्किट दिया जाएगा, उसको कहेंगे या चॉकलेट दी जाएगी कि आप उसको चेक करके बताइए कि इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं। तो वहाँ पे हम फास्ट डिसीजन ले पाते हैं, किसमें, अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हम डिसीजन फास्ट ले पाएंगे कि अगर हमारा बिस्किट कम बिक रहा है तो, या ज़्यादा बिक रहा है तो हम फटाफट स्टॉक ज़्यादा रख लें हम, और कम बिक रहा है तो उसकी ऐड ज़्यादा करें, यानी कि उस काउंटर पे हम एडवर्टीजमेंट के लिए एक पर्सन को खड़ा कर दें। तो वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, तो यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमने बनाए हैं। तो नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी, अगर पूरे मॉल के अंदर मान लीजिए कोई और आपका ऑयल है, हेयर ऑयल, अगर उसका काउंटर कम सेल हो रही है तो हम उसको अकाउंटेबल, उसको कह सकते हैं प्रॉपरली, ऑयल वाले काउंटर को बोल सकते हैं कि आपका ऑयल जो है, हेयर ऑयल सेल कम हो रहा है। क्यों कम सेल हुई, किस कारण से हुई, ये आप हमें बताएं, तो हम उस मैनेजर को बोल सकते हैं ये बात। तो अकाउंटेबिलिटी स्पेशल, हम उसको बोल पाएंगे ये बात। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें हम फ्लेक्सिबल होता है, फास्ट डिसीजन ले सकते हैं हम, किसमें,
हम अलग अलग डिपार्टमेंट होगा तो मान लीजिए जैसे आपने वही ऑयल वाला, हेयर ऑयल वाला, अगर मान लीजिए कम सेल हो रही है तो हम फास्ट डिसीजन ले सकते हैं कि हम उसको ऑयल की सेल को इंक्रीज हम कैसे करें। या तो फ्री सैंपल पाउच के रूप में एक दे दें, या उसमें उसकी कॉस्ट फ्री सैंपल दे दें और उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर दें, या उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर दें, ये भी हो सकता है। क्वांटिटी को डिक्रीज कर दें, उसके साथ एक छोटा कोई भी प्रोडक्ट उसके साथ, जैसे आपका सोप, एक छोटा सोप उसको फ्री दे दें, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हम फास्ट डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट आइएगा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है अपने प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए बिस्किट्स में ही 20 तरह की वैरायटी हैं, तो हम नेक्स्ट एक और वैरायटी लेके आ सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं तो फिर उसने कहा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और सूटेबल कहाँ हैं ये और देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। भाई प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, फैक्ट्री ज़्यादा चाहिए, हमें जगह ज़्यादा चाहिए, मशीनें ज़्यादा चाहिए, तो क्या था मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्ट, फिर उसने क्या प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, ज़्यादा प्रोडक्ट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट, आपका झगड़ा हो जाता है कई बार, क्यों? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज यानी कि पैसा, जगह, इलेक्ट्रिसिटी, ये रिसोर्सेज हमारे यानी कि ये लिमिटेड है, तो आपस में उन डिपार्टमेंट में झगड़ा हो जाएगा, इस रिसोर्सेज को मैं यूज़ करूँगा। नेक्स्ट इंक्रीज इन कॉस्ट, महंगा भी पड़ सकता है कई बार हमें। तो सूटेबल कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिंग मल्टी प्रोडक्ट, अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हो तो वहाँ पे ये क्या सूटेबल है? डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। फिर नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, स्पेशल किसी एक प्रोडक्ट को उसी चीज़ के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पे हम डिविजनल स्ट्रक्चर है। जैसे स्पेशल सेविंग क्रीम है तो स्पेशल उसी चीज़ के लिए वो क्रीम यूज़ होगी। तो ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ द प्रोडक्ट इन फ्यूचर, अगर मान लीजिए ये वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे हम ज़्यादा प्रोडक्ट, और भी ज़्यादा प्रोडक्ट, हम एक आध प्रोडक्ट और लॉन्च करने की सोच रहे हों, तो वहाँ पे हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। फिर उसके बाद हम एक पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट मैं आपको इसका फ़ोटो व्हाट्सअप करूँगा, फिर आपको इसके नोट्स बनाने हैं। डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, इसमें 8 पॉइंट है। पहला बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, किस बेसिस पे ये बनता है फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शन के बेसिस पे, और डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बेसिस पे। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब है? इसमें डिफ़िकल्ट होती है किसमें? फंक्शनल में, और डिविजनल में ईजी होती है अकाउंटेबिलिटी। और इकोनॉमिक कॉस्ट, ये क्या होता है? इट इज़ इकोनॉमिकल, इट इज़ नॉट वेरी इकोनॉमिकल। फंक्शनल सस्ता होता है और डिविजनल महंगा होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर को डेवलप कम होता है फंक्शनल में, और डिविजनल में मैनेजर की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, उधर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फिर उसने कोऑर्डिनेशन, लेस कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन। फिर उसने ऑटोनॉमी ऑपरेशन, लेस ऑटोनॉमी, मोर ऑटोनॉमी। फिर यानी कि खुद, मतलब उसका खुद पकड़ मैनेजर की लेस रहती है, इसमें मोर रहती है। और सूटेबल ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मल्टी प्रोडक्ट, इसमें मल्टी प्रोडक्ट रहता है। ये आपको डिफरेंस मैं आपको फोटो व्हाट्सअप करूँगा, ये आपको नोट करना है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।